आज हम देखेंगे मल्टीप्लाई का कुछ ट्रिक। ठीक है, तो हम 19 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे शॉर्ट ट्रिक इसका नहीं हो सकता है। 19 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। हम पहले 19 में 7 को जोड़ेंगे, तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, और अपना मन से एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, और पहला डिजिट में इसका पहला डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला डिजिट में पहला डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 जा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, कैरी 1। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे 12 में हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 12 में 3 जोड़ेंगे, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर अपना मन से एक जीरो बैठाना है, उसके बाद फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम देख लेते हैं 17 में 13 से 17 में हम 3 जोड़ेंगे, तो 17 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अपना मन से एक जीरो बैठाना है, उसके बाद फिर उसी प्रकार हमको पहला डिजिट में पहला डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हम जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आगे और देखते हैं हम, और इसका हम बहुत सारा प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमको 12 में 17 से करना है, मतलब 12 में 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 में 17 से मल्टीप्लाई करना है। पहला अभी जो हम इसे पिछले वाला क्वेश्चन में सिखाए थे, जो 12 में हम 7 जोड़ रहे थे, 12 में 7 जोड़ रहे थे, फिर भी उतना ही आएगा, 19 ही आएगा। और 17 में हम 2 जोड़ेंगे फिर भी 19 ही आएगा। या तो 12 में 7 जोड़ लेते हैं और नहीं तो 17 में 2 जोड़ लेते हैं, आएगा उतना ही, 19 ही आएगा। ठीक है, 19 आएगा। फिर हम अपना मन से जीरो लगा देते हैं और उसके बाद फिर पहला अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला अंक से पहले हम पहला अंक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे कितना, 4 हो जाएगा, 9 1 10 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है जो हम 12 में 7 भी जोड़ सकते हैं और 17 में 2 जोड़ सकते हैं, सेम आएगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं 2 अंक में 2 अंक से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम 22 में 23 से मल्टीप्लाई करना देख रहे हैं। ठीक है, पहले हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस की मतलब हो गया इसका ऐसे करना है और इसका ऐसे करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। कैरी है तो नहीं है, कैरी नहीं है तो कितना हो जाएगा, 10 का है 0 लिखेंगे और कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर सीधा मल्टीप्लाई करना है, सीधा यानी ऐसे, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। फिर दूसरा अंक देख लेते हैं, 36 में कर लेते हैं 37 से। ठीक है, 36 में 37 से करेंगे तो फिर हमको फर्स्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करना है सीधा, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 42, 42 का 2 लिखेंगे, कैरी यहाँ 4 लिख देंगे। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 43 का 3 हासिल हो जाएगा 4। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 में हम 4 को जोड़ देंगे, 9 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो यही इसका आंसर हो गया। उसी तरह से हम अगर स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 22 में 22 से करते हैं, तो इस तरीका से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्क्वायर को हम इसी तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे तो 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है
है, अगर डिजिट चेंज रहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला चेंज रहेगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो में दो डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और ये स्क्वायर भी हम इस तरीका से निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने का ऐसे बहुत तरीका है, ठीक है, जैसे हम इसमें कुछ बता रहे हैं। स्क्वायर निकालने का तरीका है, जो पहला तो हम बता दिए, जो 22 में हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 में 36 करेंगे तो 36 का स्क्वायर निकल जाएगा, 45 में 45 से करेंगे तो 45 का निकल जाएगा। तो ये अभी हम बता रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सेम सम में हम करेंगे। तो इसका तो बता चुके हैं, इसका रहने दीजिए, ठीक है। इसका देखिए, फिर 6 में 6 से करेंगे तो कितना होगा, 6 तक 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा। फिर हम इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस करेंगे, इससे ऐसे और इससे ऐसे, तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39, 39 का 9 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 3। फिर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यही है 36 का स्क्वायर 1296, 1296। अब 45 का देखेंगे, 45 का कितना हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चक 20, 5 चक 20, 20 20 40, और 2 और जोड़ देंगे तो 42 के 2 हो गया, हासिल 4 हो जाएगा। फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 4 20 हो जाएगा। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीका से हम कोई भी अंक का ले सकते हैं 19 तक, 1 से लेके हम 90 तक इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके 19 तक का हम स्क्वायर किस तरीका से, इसी तरीका से निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 से लेके 9, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, जैसे हमको निकालना है 29 का, 29 का निकालना है स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले इसका 9 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 का 1 लिखते हैं और कैरी 8 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी संख्या यहाँ दिख रहा है उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है 2 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 2 9 जाए 18, 18 में 2 से करेंगे तो 36, 36 में हम 8 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 का 4 लिखेंगे और कैरी कितना हो जाएगा 4। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही है 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। तो इस तरीका से भी हम और निकाल के आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए 56 का, 56 का निकालते हैं, तो क्या सिखाए हैं, पहले इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है, 36 का 6 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा आपको 3। फिर सबको मल्टीप्लाई करना है, तो अपना ये वाला जो है मन में ही कर लेना है, ठीक है। तो 5 6 30, और 30 दूना 60 हो गया, और 60 में फिर हम 3 जोड़ेंगे, तो 60 3 63 के 3 हासिल 6 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो 25 6 कितना होता है 31, तो 56 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। हमको निकालना है, दूसरा मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमको निकालना है 38 का निकालना है, ठीक है। तो पहले हमको देखना है जो ये 50 से कितना कम है, तो 50 से ये 12 कम है, 50 से 12 कम है, और 12 का स्क्वायर हम बोल चुके हैं जो 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो 12 का उसमें कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। अगर 38 का निकाल रहे हैं तो 144 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जिसमें का 2 डिजिट ही यहाँ लिखना है, ठीक है, 2 डिजिट लिखना है, और 1 डिजिट कैरी के रूप में हम रख लेते हैं। और 12 कम है, वैसे ही हम 25 में से 12 कम कर देते हैं। तो 25 में 12 कम करेंगे कितना होगा 13, और 1 कैरी है तो 13 हो जाएगा, 1 कैरी तो कितना हो जाएगा 14, 14 लिख देंगे। तो ऐसे ही ये 38 का स्क्वायर 1444 होता है, ठीक है। वैसा ही हम अगर 41 का निकालते हैं, तो 41 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 50 से 9 कम है, तो 50 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ये जो है 2 ही अंक है, तो 2 ही अंक रहेगा, इसमें तो कैरी है नहीं, ठीक है। और 81 हो गया, और फिर हम
50 से कितना कम है, 9 कम है, वैसा ही 25 से हम 9 कम करेंगे, तो 25 से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 42 का देख लीजिए, ठीक है, तो 42 का कितना कम है, 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। और फिर हम 8 कम करके लिखेंगे, तो 25 में से 8 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप 43 का बना के लाइएगा, 44 का करके देख लीजिएगा, 45 का करके देख लीजिएगा, 45 का, 46 का करके देख लीजिएगा, 47 का करके देख लीजिएगा, 47 का, ठीक है, और 48 का करके देख लीजिएगा। आपको जितना मन है उतना तक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 50 से कम वाला। अब हम दिखा रहे हैं 50 से ज्यादा रहेगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। 50 से ज्यादा रहेगा तो कैसे करेंगे, तो 50 से ज्यादा हम ले लेते हैं 56 ले लेते हैं, ठीक है। 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, तो 25 में हम 6 जोड़ेंगे, 6 ज्यादा है तो पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इसमें तो 3 डिजिट है नहीं, जो 1 डिजिट को हम इधर ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो 50 से जितना ज्यादा था उतना ही हम 25 से ज्यादा कर देंगे, तो 25 से 6, 50 से 6 ज्यादा था तो 25 से हम 6 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। वैसा ही हम अगर 58 का देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 64, और 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 25 में 8 जोड़ेंगे, तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम किसी भी का निकाल सकते हैं। अगर इसको हम निकालेंगे तो ये वाला जो मेथड है 50 से कम और ज्यादा वाला, ये हमको ज्यादातर मतलब कि निकाल ऐसे कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम निकालने के लिए सुविधा जो रहेगा हमको 79 तक रहेगा, 31 से 79 तक निकालेंगे तो सही से निकल जाएगा, ठीक है। अगर इससे कम से निकालना है तो हम 100 मेथड लगाते हैं। 100 मेथड क्या होता है, जैसे हमको 91 का स्क्वायर लिखना है तो 91 का हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 91, ठीक है। तो 91 में 91 से करना है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो हम ये 100 से कितना कम है, 9 कम है, 100 से कितना कम है तो 9 कम है, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा, तो कितना हो जाएगा 81, और इसको में से इतना कम कर देना है, ठीक है। तो कम कर देना है तो कितना हो जाएगा, हमको 9 कम करना है तो हम 10 कम करेंगे, 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, करना था 9 यानी कि 82 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम अगर 98 का करते हैं, 98 का करते हैं तो ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम है तो कितना हो जाएगा ये 4, तो हम तो कितना लिखना है 04 लिखना है, ठीक है। 4 हम अकेले नहीं लिख सकते, हमेशा यहाँ 2 डिजिट लिखना होता है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यही 100 तक से इसमें हम 1 से लेके 90 तक स्क्वायर निकालना सीख लिए 2-3 तरीका से।